प्रिय दर्शकों, नमस्कार। इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भटकते हुए पितरों को गति प्रदान करने वाली पितृपक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह सर्वपाप निवारण एवं पितरों की शांति उद्धार ही की जाती है। इस एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं तथा पितरों की शांति एवं उनका उद्धार होता है। इस दिन व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं, साथ ही व्रतकर्ता स्वयं भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस दिन व्रत एवं पूजा का विधान अन्य एकादशियों की तरह है। अंतर केवल इतना है कि इस दिन शालिग्राम की पूजा की जाती है, उसे पंचामृत में स्नान कराकर भोग लगाया जाता है, पूजा आरती की जाती है, फिर पंचामृत को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी पत्ता होना अनिवार्य है। इस व्रत में अन्न का निषेध है। इस दिन यदि आपके परिवार में श्राद्ध है तो विधि विधान से श्राद्ध एवं उपवास दोनों ही करना चाहिए। दोपहर के श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और अपने हिस्से के भोजन को सुन कर गाय को खिला देना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है कि सतयुग में महिष्मतीपुरी के राजा इंद्रसेन धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे भगवान विष्णु के उपासक थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए उनके दरबार में पहुँचे और उन्होंने बताया कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप से तुम्हारे पिता यमराज की सभा में हैं। तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके उन्हें स्वर्ग में भेज सकते हो। उसके बाद नारद जी ने इंदिरा एकादशी व्रत का पूरा विधान समझाया। नारद जी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन को श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात व्रत में संलग्न होना चाहिए तथा मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। पितरों को दिए हुए अन्न पिंड को सूंघकर गाय को खिला देना चाहिए। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करना चाहिए। उसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से इंदिरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से इंद्रसेन के पिता श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी लंबे समय तक राज कर मृत्युपरांत स्वयं स्वर्गलोक को चले गए।